हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजेस। और आज का वीडियो जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि लास्ट 18 डेज स्ट्रैटेजी है। वैसे तो मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज लेकर आई थी पहले, बट पता नहीं तुम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। बट मेरा काम है आप लोगों को हेल्प करना, सो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट दिस 18 डेज का स्ट्रैटेजी, है ना, सो दैट एटलीस्ट अगर कुछ बच्चों को चाहिए कि ये 18 डेज को हम कितने अच्छे से यूज़ करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमारा परसेंटेज कुछ परसेंट से बढ़ जाए। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्लान इज बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स का डेट जो कि आ चुका है 29 अप्रैल। बट आई डोंट नो कि क्या अपडेशन आगे आएगा, सो आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग कि आपका पोस्टपोन होगा या ऑनलाइन ऑफलाइन, नथिंग। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपका 29 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है। सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव प्रिपेयर्ड दिस प्लान। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं ये तो नहीं होने वाला है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, एग्जाम्स होंगे ही नहीं तो 18 दिन का क्या प्लान। बच्चों आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड बाय 29 अप्रैल। अगर आपका एग्जाम्स एक महीने बाद भी होता है तो यू आर प्रिपेयर्ड। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ इसको अभी भी हल्के में मतलब लास्ट 18 दिन बचे हैं, कुछ इतना तगड़ा यूज़ करो क्योंकि वी कांट वेस्ट आवर टाइम। कभी भी आ सकता है अपडेट, कुछ भी आ सकता है, राइट? सो वी कांट वेस्ट आवर टाइम बेस्ड ऑन जो अजम्पशंस आने वाले हैं फ्यूचर में। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले 18 दिन है, तुम्हारे पास 9 सब्जेक्ट्स है। 9 सब्जेक्ट्स कैसे? 3 तुम्हारे लैंग्वेजेस, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कौन से लैंग्वेजेस, किसी का हिंदी होता है, किसी का संस्कृत होता है, तो 3 लैंग्वेजेस होते हैं बेसिकली। साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, तो 9 सब्जेक्ट्स करने हैं आपको 18 दिन में। पहले आप 9 सब्जेक्ट्स का देख लो, उसके बाद आपके ऊपर है कि इन 18 दिनों में आपको 9 सब्जेक्ट्स करने हैं, आपको 6 करने हैं, 5 करने हैं, कितने करने हैं उस हिसाब से भी मैं बता दूंगी। ठीक, नाउ वन मोर थिंग बच्चों, आई एम अपलोडिंग द क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशंस ऑफ साइंस 2, सो इफ यू हैव नॉट वॉच देन डू वॉच दैट वीडियोज। ऑलरेडी 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है ऑफ गिव रीजंस साइंस 2 का विद सोल्यूशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट मी स्पेसिफाई, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों व्हाट इज दिस 3? आपको ये दिख रहा है कुछ कॉलम विलम, है ना? तो ये 3 कॉलम क्या है? पहली बात, मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। एक कैटेगरी जिनका सब कुछ पढ़ के हो चुका है अभी के, मतलब आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज सोचो कि भाई मेरा सब कुछ हो गया है, नहीं हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद आप एनालाइज करोगे और आप सोचोगे कि मैं कौन से केस में आता हूँ, इसमें या इसमें। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट कैटेगरी इज पोर्शन कंप्लीटेड, ऐसे बच्चे जिनका पोर्शन कंप्लीटेड है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। नाउ बच्चों, अब मैंने जैसे कहा है कि 18 दिन है, 9 सब्जेक्ट्स है, मतलब पर सब्जेक्ट को कितना दिन देना है आपको? ऑब्वियसली 18 डिवाइडेड बाय 9 is 2, तो पर सब्जेक्ट आप देंगे सिर्फ 2 दिन। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट 2 days, राइट? ओके, लेट्स मूव विद दिस अजम्पशन नाउ कि हम एक सब्जेक्ट को सिर्फ 2 दिन दे रहे हैं। अंडरस्टूड? तो उसके बाद आपका काम होगा कि मैं एनालाइज करूंगी कि मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब आपको चेक करना है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ओनली 1 सब्जेक्ट। सपोज आपने कल से एक सब्जेक्ट शुरू किया, दैट्स अप टू यू, आपको कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन बच्चों याद रखना, जो सब्जेक्ट सबसे पहला होगा ना आपका बोर्ड एग्जाम का, सपोज 29 अप्रैल को शायद मराठी है, आई डोंट नो स्पेसिफिकली, तो अगर सपोज आपका फर्स्ट पेपर जस्ट इन केस इंग्लिश है सपोज, ठीक है, तो आप इंग्लिश का पढ़ना कब से शुरू करोगे बच्चों? लास्ट 2 दिन में, क्योंकि ताकि लास्ट वाला 2 दिन लोगे तो वो आपका कंटिन्यू चलेगा। अंडरस्टूड? तो इंग्लिश अगर आपका फर्स्ट पेपर है तो आप कल से इंग्लिश मत लेके बैठो। ठीक है, आई एम काउंटिंग द 18 डेज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो आप इंग्लिश कब पढ़ोगे? एकदम लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपका कंटिन्यू चलेगा फिर एग्जाम तक। अंडरस्टूड? ये एक चीज याद रखना। तो आपका जो भी फर्स्ट पेपर रहेगा उसको आपको अभी से हाथ नहीं लगाना है, उसको लास्ट के 2 दिन में हाथ लगाना है। तो बच्चे कितने? 8 सब्जेक्ट्स, तो 8 सब्जेक्ट्स को आप अभी से प्लान करना शुरू करोगे। सो फर्स्ट कैटेगराइज योरसेल्फ कि मैं कहाँ आता हूँ या आती हूँ, पार्शियली कंप्लीटेड में या पूरा पोर्शन कंप्लीटेड में या एक्सेप्शन। नाउ व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, मतलब 100% आपका पूरा है जो सिलेबस, सपोज मतलब गिन के उनका बोलते हैं ना कि सपोज अगर साइंस 1 साइंस 2 में पकड़ लो, 20 चैप्टर में से उनका गिनो तो भी 3 से 4 लेसन होंगे, उससे ज्यादा नहीं।
3 से 4 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। अब पार्शियली कंप्लीटेड में क्या है कि जिनका 50% भी सिलेबस हुआ है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का। अगर सपोज जस्ट कंसिडर, आई एम नाउ कंसिडरिंग ओनली अबाउट वन सब्जेक्ट, आपको कैसे करना है और इसी हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट्स करोगे बच्चों, ठीक है। तो सपोज मैंने कंसिडर किया कोई एक सब्जेक्ट जो आप कल से शुरू कर रहे हो सॉरी, जो आप कल से शुरू कर रहे हो। सपोज यू आर स्टार्टिंग विद साइंस फॉर एग्जाम्पल, और आपने चेक किया कि साइंस में मैं कौन से कैटेगरी में आ रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कैटेगरी देखना है बच्चों, ये पूरा ऑल ओवर नहीं देखोगे आप साइंस के लिए शुरुआत 2 दिन का आप कर रहे हो, राइट। तो साइंस लिया, सपोज साइंस 1 लिया आपने, यू चेक्ड फ्रॉम द 10 लेसन्स मुझे 9 लेसन्स आते हैं, तो वेयर विल यू बी, यू आर ऑलमोस्ट इन पोर्शन कंप्लीटेड, ठीक है। एक ही चैप्टर का बच्चा है ना, तो वो आप कर लोगे। अब क्या करना है मैं बताऊंगी, पहले आप कैटेगरी में डिवाइड कर लो खुद को, ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है। इतना समझ गए, ठीक है। तो पार्शियली कंप्लीटेड मतलब मेरे 10 चैप्टर में से मेरे सिर्फ 5 या 6 हुए हैं, बाकी के 4 चैप्टर्स बाकी है। सो दिस कैटेगरी इज पार्शियली कंप्लीटेड। एक्सेप्शन इज कि मेरे को 10 चैप्टर में से 1 या 2 ही चैप्टर आता है, बाकी मेरे को कुछ नहीं आता। Such students are into exceptions. So this is the best case, this is the average case, and this is the worst case. Now this plan is to make all the cases इतना अच्छा कि भाई एटलीस्ट अब ये वाले एटलीस्ट 70% टच हो जाए, ये वाले 85% टच हो जाएं, ये है ग्रेटर मोर देन 85 जाएं। This is my plan for all of you. Understood? Now let me tell you, this plan is based on my experience. मैं अभी तक के जितने स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, जो एनालाइज किया है, सारे मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ थप्पा कि हाँ भाई मैंने थप्पा लगा के दे रही हूँ तुम लोगों को कि भाई इतना कर लो तो तुमको इतना आएगा। बच्चों सबका मेंटल कैपेबिलिटी अलग होता है, सबका मेमोरी पावर अलग होता है, सबका वे ऑफ लर्निंग अलग होता है, राइट। तो आई एम नॉट आई कांट जनरलाइज एवरीथिंग, इट्स अ वेरी जनरल केस कि हाँ ऐसे अगर हैं तो हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आप अगर कोशिश करोगे तो होगा। सो लेट्स स्टार्ट कि भाई अब क्या करना है। हमने कैटेगराइज कर लिया, हम इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, और ये आपको करना है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। Now the first step to do is QB. What is QB? This question bank, and the second step is sample papers. अब मैं बताती हूँ इनको हर कैटेगरी वाले कैसे करेंगे। सबसे पहला, ये 2 चीज इज कॉमन फॉर एवरीवन, बट सैंपल पेपर वाला चीज इज नॉट देयर फॉर द एक्सेप्शन केस। ये लोग सैंपल पेपर्स ये 2 दिन में नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? जिनका हर सब्जेक्ट का सपोज साइंस का 2 ही चैप्टर हुआ है, तो बच्चों प्लीज डोंट गो फॉर सॉल्विंग पेपर्स, इंस्टेड गो फॉर क्वेश्चन बैंक। तो मैं शुरू करती हूँ वर्स्ट केस से। सबसे पहला तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना है, ओके। तो क्वेश्चन बैंक आपको करना है, लेकिन क्या करना है, शुरुआत आपको करनी है ऑब्जेक्टिव से। बच्चों क्रैक द ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, मैक्सिमम मतलब एटलीस्ट पास होने लायक मार्क्स तो आपको मतलब अगर चाहिए किसी सब्जेक्ट में तो आपको ऑब्जेक्टिव से आराम से मिल जाएंगे। 10 से 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स में से फिलअप्स नहीं होते यार, सभी होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तो इतना तो आपको पता है, राइट। एमसीक्यूज, कोरिलेशंस, फाइंड द ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, गिव वन वर्ड फॉर, नेम ओनली, अमका टिमका, सब। तो वो आप पर सब्जेक्ट देखोगे, आपके पास पूरा क्वेश्चन बैंक हाथ में है, तो पूरे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का सेक्शन उड़ा दो, खत्म कर दो। एक बार तुमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिया, उसके बाद तुम धीरे धीरे जाओ। तो ये 2 दिन में टारगेट रखो कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स, सपोज गिव रीजंस, आंसर द फॉलोइंग वाले जो 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स के हैं, शॉर्ट नोट, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब एटलीस्ट आप ये 2 दिन में कर लो बच्चों। समझ में आ रहा है? दिस इज अबाउट द वर्स्ट केस। तो आप लोग शुरुआत ऑब्जेक्टिव से करोगे, 2 दिन है ना आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए, तो ये 2 दिन में क्या करोगे, शुरुआत आप ऑब्जेक्टिव से करोगे, धीरे धीरे फटाफट आपको 2 दिन में कवर अप करना है ऑलमोस्ट हर चैप्टर का। अंडरस्टूड? एंड इट इज पॉसिबल, दिस इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो आई हैव सच स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड दी स्ट्रैटेजीज ऑन देम, सो आई नो कि ये पॉसिबल है 2 दिन में। अंडरस्टूड? फिर आते हैं एवरेज केस पे। दिस इज द एवरेज केस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाई इन दिस केस। तो इसमें क्या करना है आपको बच्चों, दोनों करना है, क्वेश्चन बैंक भी करना है, सैंपल पेपर्स। लेकिन यहाँ पे सैंपल पेपर्स एटलीस्ट आपको 1 सॉल्व करना ही है, एटलीस्ट 1। ज्यादा करोगे आपका बेनिफिट है, लेकिन शुरुआत आपको किससे करना है? एज आई हैव रिटन, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन बैंक। तो शुरुआत आप क्वेश्चन बैंक से करोगे। सॉरी। तो क्वेश्चन बैंक में आप शुरुआत किससे करोगे बच्चों?
start with the questions of the chapters which you have not studied. समझा? मैंने बोला था अगर आपका 10 चैप्टर है साइंस 1 में, आपके पास 2 दिन है, तो आप 10 में से आपका 6 चैप्टर्स रेडी है, 5 चैप्टर्स रेडी है, चलो तो आप पहले वो 5 के क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चंस कर लो. पूरा चैप्टर अभी पढ़ने मत बैठो, अभी टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने बैठोगे. आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स हुए नहीं है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं एंड जो हो चुके हैं उनको एकदम पक्का करना है. समझ में आ रहा है? तो आपको करना है जो चैप्टर्स कंप्लीटेड नहीं है, नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, उनके क्वेश्चन बैंक से करने हैं क्वेश्चंस. देन ये आपका चलेगा 1 दिन पूरा, राइट? मतलब आपके जितने चैप्टर्स नहीं हुए हैं ना उनका पूरा क्वेश्चन बैंक से सब क्वेश्चंस कर लो एंड जो आपके हो चुके हैं बच्चों वो क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लो. तो दिस विल टेक अराउंड 1.5 डे. ये आपका 1.5 डे लेगा ही लेगा फॉर श्योर, राइट? और आधे दिन में आप एक पेपर सॉल्व कर लो. साइंस 1 का अगर करें तो 2 घंटे की बात है, ठीक है? तो आपने अगर शाम के 7-8 बजे तक भी कर लिया, फिर बैठ के आप सैम्पल पेपर एक सॉल्व कर लो 2 घंटे का, दैट्स इट. लेकिन करना जरूर है. सो दिस प्लान I have implemented and this is as per my experience, ठीक है? तो ये होता है बच्चों, it is मतलब valid and you can implement it, please do it. तो आपने कर लिया, जो नहीं हुआ था वो कर लिया, और जो हो गया था चैप्टर्स उनके भी क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिए. अंडरस्टूड? तो जो 5 चैप्टर्स आपके हो गए तो उनको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट जो 5 नहीं हुए हैं उनके क्वेश्चंस पढ़ के अच्छे से रिवाइज करने में टाइम लगेगा. इसलिए इसका 1.5 दिन ले लो और आधे दिन में आप एक पेपर सॉल्व कर लो. अब आता है बेस्ट केस वाले. बेस्ट केस वालों की तो वैसे भी नैया पार है, ठीक है? इनको तो सिर्फ ब्रश अप करना है, बोलते हैं ना वो फिनिशिंग, वो खाने में कैसे कोरिएंडर डालते हैं, धनिया सजाते हैं, तो बस तुमको वही करना है, ठीक है? गार्निशिंग का पार्ट तुमको करना है. और बच्चों इफ यू ऑल आर रेडी विद द सब्जेक्ट एंड इट डिपेंड्स कि आप साइंस 1 में शायद पोर्शन कंप्लीटेड में आ सकते हो, बट ज्योमेट्री में शायद आप आ सकते हो पार्शियली कंप्लीटेड में, ठीक है? तो बच्चों ये स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट के लिए जाता है. तो पोर्शन कंप्लीटेड वाले क्या करोगे, आप तो दोनों करोगे ही करोगे, बट सैम्पल पेपर्स आपको एटलीस्ट 2 करने हैं यहाँ पे. क्वेश्चन बैंक ऑल QBs. Now all QBs is your revision. आप क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है? तो ये 2 दिन में आप क्या करोगे बच्चों कि सारे क्वेश्चन बैंक के जितने क्वेश्चंस हैं सारे रिवाइज कर लोगे एंड देन टेक योर टाइम. दिस विल टेक यू अराउंड अ डे, ठीक है? पूरा एक दिन में बैठ के आराम से कर लो, या तो दूसरे दिन का सुबह तक कर लो, लेकिन बाकी के दिन में बैठ के आप एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स करोगे. अगर उससे ज्यादा किए तो गुड. अंडरस्टूड? क्लियर है ये? दिस इज अबाउट 9 सब्जेक्ट्स. अब कुछ लोगों को लगेगा कि मेरे 2-3 सब्जेक्ट एकदम फाड़ू हो चुके हैं, तो आई कांट टेक ईच सब्जेक्ट 2-2 दिन. इससे अच्छा तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग अगर 9 सब्जेक्ट्स को नहीं करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिमूव सम सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका आपका मतलब पढ़ाई एकदम तगड़ा हो चुका है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं हो जाएगा, तो उसको आप एक दिन भी ले सकते हो. या तो अगर आपको नहीं करना है एंड आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको गैप है बीच में, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप निकाल सकते हो. इट्स योर चॉइस. फिर अगर सपोज ऐसे करते करते मैंने 3 सब्जेक्ट्स ऐसे ही निकाल दिए, बचे कितने सब्जेक्ट्स? फिर 6 सब्जेक्ट्स, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज 3 डेज. तो एक सब्जेक्ट को आपको 3-3 दिन मिलेगा बच्चों, एंड यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. यू विल एक्सेल अ लॉट. यू विल एक्सेल अ लॉट. लिख के देती हूँ, जितना अगर तुमने पूरा साल नहीं किया भाई 18 दिन में कर लो. डेफिनेटली आई बेट यू दिस प्लान विल मतलब तगड़ा काम करेगा. तुम लोग से देखो, ये मैंने इम्प्लीमेंट करवाया है बच्चों, सो आई नो दैट, ठीक है? तो जो करेंगे और मतलब हु ऑल आर वेरी जेन्युइन एंड यू नो हार्ड वर्किंग, आई बेट यू. और मेरे को, मैं बोल रही हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग कर रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कुछ हैं जो जेन्युइन. आई एम आस्किंग अबाउट जेन्युइन, नॉट ऐसे कि हाँ आज देख लिया जोश आ गया कल फुस एकदम, कुछ नहीं बच्चों. इफ़ यू आर जेन्युइनली लाइक वांटिंग कि भाई मेरा परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाए, मैं बोल रही हूँ ना, इतना अगर मेहनत कर रहे हो ना तुम, 110% तुम्हारा परसेंटेज बढ़ेगा. एंड आई बेट कि अगर करते हो तो होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है बच्चों? सो कोई मतलब सबका दिमाग है भाई, सब कुछ कर सकते हो. तो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगा हो. ये 9 सब्जेक्ट्स का मैंने दिया है. इफ यू आर विलिंग टू डिक्रीज योर सब्जेक्ट यू कैन, इट्स योर चॉइस, ठीक है? सब कुछ आपके चॉइस पे है. तो इसीलिए मैं आज वीडियो डाल रही हूँ, सो दैट आप ये पूरा एनालाइज कर लो,
हर सब्जेक्ट का कि मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि दोज हु आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, और अगर कोई भी डिफिकल्टी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बिंदास मुझे टेलीग्राम में पूछो बच्चों, मैं सबके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने को रेडी हूँ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। तो बिंदास मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन करो, मेरा लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लो ग्रुप, और मेरे को बिंदास पूछो कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ रहा मैम मैं क्या करूँ, इसमें 15 लेसन है, इसमें से मुझे इतने आते हैं तो मैं किस कैटेगरी में आऊँगी, तो मैं आपको बता दूंगी कि तुम किस कैटेगरी में आओगे, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप इंप्लीमेंट करो। अंडरस्टूड, क्लियर। सो बच्चों, इफ यू लाइक दिस स्ट्रैटेजी एंड आपको लगा है भाई थोड़ा भी मैंने कहीं तुम्हारे लिए हेल्प किया है, गिव अ लाइक सो दैट एटलीस्ट मुझे पता चले कि येस दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो कमेंट करना ना भूलना बच्चों, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन का बटन एंड वॉच द क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशंस जो मेरे चल रहे हैं अभी, ठीक है। टिल देन टेक केयर एवरीवन, स्टडी करते रहो, मजे करो।